जब मनुष्य सोया था, तब आकाश की एक दीवार फट गई और उस दरार से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने समय, स्थान और मृत्यु की सीमाओं को पार कर दिया। यह एक भविष्यवाणी थी, पर वह किसके लिए थी? क्या यह राजा के लिए थी या एक नगर के विनाश के लिए? नहीं, यह एक आत्मा के पुनर्जन्म, विद्रोह और उसके भाग्य के निर्धारण के लिए थी। उस दिन एक युवक ने आवाज सुनी थी, पर वह आवाज इंसान की नहीं थी। वह एक बुलाहट थी, परमेश्वर की बुलाहट। और जिसने वह आवाज सुनी, उसका नाम था नबी यशायाह। अगर आपको बाइबल की ऐसी ही छुपी हुई सच्चाई, अद्भुत दर्शन और रोमांचक रहस्य पसंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाला लगा। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और शक्तिशाली कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है। यहूदिया की घाटियों में एक भयंकर तूफान आया था। हवाएं किसी अदृश्य शक्ति से कांप रही थी। मंदिर के पत्थरों पर बिजली गिर चुकी थी। लोग भाग रहे थे। कुछ दूर एक मरणासन्न भविष्यवक्ता का शरीर पड़ा था, जिसका चेहरा आकाश की ओर था और आंखों में भय नहीं बल्कि रहस्य था। उसने मरते मरते एक नाम पुकारा था, यशायाह। पर यशायाह कौन था और यह पुकार क्यों थी? जेरूसलम की दीवारों के बाहर एक नौजवान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें उदास थीं, परंतु उसकी आत्मा किसी तूफान से गुजर रही थी। उसका नाम था यशायाह। वह पुजारी परिवार से था, पढ़ा लिखा, सभ्य और शांत, परंतु उसके भीतर एक गड़गड़ाहट थी, एक ऐसा द्वंद्व जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। एक रात जब सब सो रहे थे, उसे सपने में एक दृश्य दिखा। यशायाह ने देखा, एक सिंहासन है, ऊंचा और उन्नत। उसके चारों ओर आग है और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है जिसकी महिमा आंखों को जलाने वाली है। उसके चारों ओर 6 पंखों वाले प्राणी उड़ रहे हैं, जिनका स्वर गूंजता है, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, उसकी महिमा सारी पृथ्वी पर है। यशायाह 6:3। हर शब्द के साथ धरती कांपती है, मंदिर के द्वार हिलते हैं, धुआं भर जाता है और यशायाह गिरकर चिल्लाता है, हाय मुझ पर, मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। परंतु तभी एक सराफिम अग्नि का कोयला लेकर उसके होठों को छूता है और कहता है, देख, ये तेरे होठों को छू गया है, तेरा अधर्म दूर हुआ और तेरा पाप प्रायश्चित किया गया। तभी वह आवाज आती है जिसने समय को बांध दिया, मैं किसे भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा? यशायाह 6:8। यशायाह उत्तर देता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। पर क्या वह जानता था कि वह किसके विरुद्ध भेजा जाएगा? राजा उज्जियाह की मृत्यु ने देश को झकझोर दिया। एक समय का न्यायप्रिय राजा जो अब अभिमान में आकर मंदिर में घुसा और कोढ़ी बन गया था, अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यशायाह की यह भविष्यवाणी थी कि उज्जियाह का पतन होगा। परंतु अब जब यह घटित हो गया, क्या शांति लौटेगी? नहीं, अंधकार बढ़ चुका था। यशायाह को पता नहीं था कि राजा की मृत्यु केवल प्रारंभ थी। अब उसे सम्राटों, सेनाओं और आत्मिक शक्तियों से टकराना है। उसे अब अकेले उस सत्य के लिए बोलना होगा जिसे सुनना कोई नहीं चाहता। यशायाह को आदेश मिला कि वह एक संदेश ले जाए, पर यह कोई सामान्य संदेश नहीं था। यह उस पीढ़ी के लिए था जो आंखें रखकर भी अंधी थी। जा, इस लोगों से कह, तुम सुन सुनकर भी ना समझो, देख देख कर भी ना जानो। यशायाह 6:9। क्या यह न्याय था या दंड? यशायाह यह संदेश लेकर नगर में गया। वहां लोग हंसे, मजाक उड़ाया और कहा, क्या यह भी कोई नबी है? लेकिन उसी रात एक प्राचीन मंदिर में एक दीवार फट गई और वहां से एक पत्थर निकला जिस पर एक शिलालेख था, जब नबी बोले और नगर सुने नहीं, तब न्याय आकाश से उतरेगा। राजमहल में राजा योताम बैठा था। वह उज्जियाह का पुत्र था, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति वाला। यशायाह उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, राजा, तेरे पिता ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। यदि तू भी उसी मार्ग पर चला तो तलवार उठेगी और नगर जलाया जाएगा। राजा ने क्रोध में कहा, तू कौन होता है मुझे भय दिखाने वाला? तू एक याजक पुत्र है, कोई भविष्यवक्ता नहीं। परंतु यशायाह की आंखों में उस क्षण बिजली कौंधी। उसने कहा,
मैं वह हूं जिसे आकाश के सिंहासन से भेजा गया है, और जब मैं बोलता हूं धरती कांपती है। उस रात महल की दीवारों पर आग की परछाइयां उभरी और आकाश से रहस्यमयी शब्द गूंजे। देख, कन्या गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यशायाह 7:15। यशायाह को दिखाया गया एक और दर्शन। एक बालक जन्म लेता है। वह बालक समस्त संसार के पाप ढोएगा, लेकिन यह अभी नहीं होगा। यशायाह को अभी और संघर्ष करने होंगे, शत्रु और धोखे से लड़ना होगा, और अपने लोगों को उस रहस्य की ओर ले जाना होगा जो आने वाला था। अंत में यशायाह मंदिर में अकेला खड़ा होता है। धुआं चारों ओर है और आकाश में एक गूंज होती है, अभी तो प्रारंभ है यशायाह। तू जिस सत्य को लेकर निकला है वह तुझे मृत्यु और जीवन के बीच झुलाएगा। तैयार हो जा, अगला भाग आरंभ होता है। भाग 2 में क्या होगा? यशायाह की रहस्यमयी मुलाकात एक स्वर्गदूत से, जो उसके भाग्य का पर्दा उठाएगा। राजकुमारी जो एक खुफिया भविष्यवाणी को जानती है, और पहला बड़ा युद्ध। जब भविष्यवाणी और तलवारें टकराएंगी, मंदिर की दीवार पर उभरा चिन्ह धीरे धीरे चमकते हुए एक अजीब सी भाषा में बदल रहा था। यशायाह ने उसे देखा। वो कोई शिलालेख नहीं था, वो कोई चित्र नहीं था, वो चेतावनी थी। वह खून की रेखाओं से बनी हुई चेतावनी। उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसे स्वर्ग ने स्पर्श किया हो। यशायाह ने मंदिर की दहली लांघी और बाहर आया, पर अब यरूशलेम वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें वह देख सकती थीं जो बाकी लोगों को अदृश्य था, और यही अदृश्यता अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उस समय के यहूदा का राजा था उज्जियाह। उसने लंबे समय तक राज्य किया था और बहुत समृद्ध किया था, पर जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा वैसे वैसे उसका अभिमान भी। वह मंदिर में स्वयं बलि चढ़ाने लगा था, वह काम जो केवल याजकों का था। वह सोचने लगा था कि अब उसे न नबी की जरूरत है, न याजक की, न परमेश्वर की चेतावनी की। जब यशायाह ने उज्जियाह को देखा, वह सिंहासन पर बैठा था, पर उसकी आत्मा डर से नहीं, अभिमान से भारी थी। उसने यशायाह को देखा और मुस्कुराया। नबी, सुना है तूने दर्शन देखा? कोई नया भविष्य लाया है क्या हमारी सभा को डराने के लिए? यशायाह ने चुपचाप देखा। उसके होंठ से कुछ न निकला, पर उसकी आंखों में आकाश गरज रहा था। तेरा अभिमान तेरे शरीर को सड़ा देगा, हे राजा, यशायाह ने कहा। राजा हंसा, पर वह हंसी अधूरी रह गई। उसी दिन से उसके माथे पर एक दाग उभर आया, कोढ़ का पहला चिन्ह, और कुछ ही महीनों में उज्जियाह को महल छोड़कर अलग स्थान पर रहना पड़ा, एक कोढ़ी की तरह जिस पर परमेश्वर की दृष्टि भारी थी। उज्जियाह के बाद उसका पुत्र योताम राजा बना। वह अपने पिता की तरह घमंडी नहीं था, पर वह डरपोक था। वह शांति चाहता था, इसलिए उसने हर बात में समझौता शुरू कर दिया। जब मूर्ति पूजक राज्य मदद मांगते तो वह उन्हें धन देता। जब विदेश से नए देवताओं के नाम आते तो वह मंदिर के पीछे उन्हें एक कोना देता। यशायाह इसे देखता रहा। वह जानता था शांति का यह सौदा जल्द ही यरूशलेम के खून में बदलेगा। पर जब उसने योताम से बात करनी चाहिए, योताम ने एक दूत भेजा। राजा अभी व्यस्त हैं, वो नबी की बातें बाद में सुनेंगे। पर बाद में कभी नहीं आया। छाया की चाल, रहस्य गहराता है। उसी रात यशायाह को फिर एक दर्शन हुआ। वह उस चिन्ह को फिर से देख रहा था, पर अब वह दीवार से बाहर आ चुका था। वह एक परछाई में बदल गया था जो यशायाह का पीछा करती थी। वह परछाई कोई साधारण छाया नहीं थी, उसमें आकृतियां थीं, युद्ध, रक्त, बलिदान और एक बच्चा जो सिंहासन पर बैठा था। उसके सिर पर कांटों का मुकुट था, पर आंखें बिजली जैसी तेज। हे यहोवा, ये क्या है? यशायाह चिल्लाया। उत्तर आया, अभी तू पूरी दृष्टि नहीं देख सकता। पहले शब्द बो, क्योंकि शब्द बीज होंगे जो भविष्य को जन्म देंगे। पहली भविष्यवाणी, चेतावनी की आग। यशायाह मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ। उसने नगर के समस्त नागरिकों को बुलाया। हे इस्राएल के लोगों, हे यहूदा के वासियों, सुनो यहोवा का वचन। तुम सुनते हो पर समझते नहीं, तुम देखते हो पर देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, ताकि न देखो, न सुनो और न चंगे हों। भीड़ चुप थी। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग हंसे और कुछ पीछे हट गए, जैसे कुछ अशुभ सुन लिया हो। पर यशायाह जानता था बीज बो दिया गया है। अब चाहे उसे कुचला जाए
चाहे उसकी अवहेलना हो, एक दिन यह फूटेगा। एक अजनबी का आगमन, रहस्य की दरार। तीसरे दिन जब यशायाह फिर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी आंखें इतनी काली थीं कि लगता था उनके भीतर आकाश का अंधकार समा गया हो। उसने कहा, तेरी भविष्यवाणी ने मेरी आत्मा को जगाया है, पर तू नहीं जानता तेरे शब्दों से कौन सा राज खुलने वाला है। जो तूने बोया है वो सिर्फ चेतावनी नहीं, एक युद्ध है। यशायाह ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूं जिसे समय की दरार से निकालकर भेजा गया है, और मैं फिर लौटूंगा जब तेरा शब्द उस मसीहा को उद्घाटित करेगा जिसे अभी तक कोई जानता नहीं। वह यह कहकर चला गया, और उसके जाते ही यशायाह को एक नई दृष्टि मिली। एक भविष्य जिसमें विदेशी सेनाएं यरूशलेम की दीवारें तोड़ रही थीं, मंदिर जल रहा था, और एक स्त्री अपने नवजात शिशु को बचाने के लिए गुफा में भाग रही थी। पाप की राजनीति, राजा आहाज का युग। राजा योताम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आहाज गद्दी पर बैठा, और यह वही समय था जब यशायाह की भविष्यवाणियां धीरे धीरे हकीकत बनने लगी। आहाज घबरा गया था। इस्राएल और अराम का गठबंधन यहूदा पर हमला करने वाला था। वह डर के कारण अस्सुर नामक बाहरी साम्राज्य से मदद मांगने लगा। पर यशायाह उसके पास गया और कहा, तू मनुष्य से क्यों डरता है जब परमेश्वर तेरे साथ है? यहां तक कि यहोवा एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल होगा, परमेश्वर हमारे साथ। पर आहाज ने हंसते हुए कहा, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो दुश्मन दरवाजे पर क्यों होते? मैं यथार्थ से डरता हूं, दर्शन से नहीं। और उसने अस्सुर से मदद मांगी, यहोवा की इच्छा के विरुद्ध। एक रात जब यशायाह चुपचाप पहाड़ियों पर प्रार्थना कर रहा था, उसके पास फिर वही अजनबी आया। उसने एक किताब दी, सीलबंद। उस पर लिखा था, केवल वही इसे खोल सकता है जिसने उस बालक को पहचान लिया हो, जो कुमारी से जन्म लेगा और जिसकी आत्मा में यहोवा का आत्मा होगा। यशायाह ने पूछा, क्या मैं उसे देखूंगा? अजनबी ने सिर झुका लिया, नहीं, तू केवल उसकी राह तैयार करेगा, जैसे एक दीपक अंधकार में जलता है पर सुबह के बाद बुझा दिया जाता है। यरूशलेम में अफवाह थी, एक नबी, एक मूर्ति पूजक राजा और एक परछाई रहित अजनबी। दीवार पर लिखा था, आ रहा है बिना तलवार के जो राज पलटेगा। नबी यशायाह के शब्दों ने राजा हिजकिय्याह के दरबार में आग लगा दी थी। आकाश में बादलों ने घेरे बना लिए थे और एक अदृश्य भय वातावरण में भर चुका था। राज दरबार मौन था, लेकिन यशायाह की आंखें ज्वाला बन चुकी थीं। वह जानता था कि इस युद्ध का आरंभ अब हो चुका है, और यह केवल तलवारों से नहीं, आत्माओं के भीतर होगा। अंधेरी रात थी और यशायाह अपने घर के एक छोटे से कक्ष में ध्यान मग्न था। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी, वे तेरे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, तुझे मारा जाएगा क्योंकि तू सत्य बोलता है। कौन है? यशायाह चौंक कर उठा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, जिसके पंख जलते हुए अंगारों जैसे थे। उसने कहा, पश्चिम दिशा के अंधकार से एक पाप उठ रहा है। तेरे अपने लोग जो तुझे नबी कहते हैं तुझे धोखा देंगे, लेकिन तू डिग मत। एक अग्नि आ रही है जो सब कुछ भस्म कर देगी, पर तू उसमें से होकर गुजरेगा। यशायाह घबराया नहीं, वह समझ गया था यह चेतावनी थी। उसने एक दीपक जलाया और उस आग में अपना हाथ ले गया, पर उसका हाथ जला नहीं। अगली सुबह यशायाह ने नगर में प्रवेश किया। वह जानता था कि यह नगर अब वह नहीं रहा जो परमेश्वर ने उसे बनने को कहा था। गलियां अब सन्नाटे से भरी थीं, लेकिन उस सन्नाटे में लज्जा नहीं थी, उसमें अहंकार था। यशायाह ने देखा, युवतियां सौंदर्य की पूजा कर रही थीं, वृद्ध धन के पीछे भाग रहे थे और बच्चे खेल खेल में मूर्तियां गढ़ रहे थे। एक मंदिर के बाहर एक याजक बोला, आओ बलिदान दो और भगवान तुम्हारी फसलें दुगनी कर देंगे। यशायाह फूट पड़ा, क्या यह वही नगर है जिसके लिए कहा गया था, यह मेरा प्रिय निवास होगा? नहीं, यह अब अंधकार का घर बन चुका है। यरूशलेम के नीचे सुरंगों का एक गुप्त जाल था। वहां गुप्त याजकों की एक सभा हुई। यशायाह खतरनाक है, एक याजक बोला, वह हमारे व्यापार, हमारे प्रभाव को नष्ट कर देगा। दूसरे ने जोदा, उसे हटाना होगा। तीसरा बोला,
और उन्होंने एक निर्णय लिया। अगली पूर्णिमा की रात यशायाह को मारने का प्रयास किया जाएगा। उन्हें विश्वास था कि वे सफल होंगे, लेकिन वे भूल गए थे यशायाह परमेश्वर की योजना का अंग था। राजा हिजकिय्याह के भीतर द्वंद्व की अग्नि भड़क रही थी। एक ओर दरबारी और याजकों का दबाव था, दूसरी ओर यशायाह का भयावह सत्य। उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मुझे मार्ग दिखा, पर मुझे नष्ट मत कर। और उसी रात एक स्वप्न में उसने एक हाथ देखा जो एक भवन को छूते ही राख कर देता है। एक स्वर गूंजा, जो नगर सत्य से भागेगा वह स्वयं ही अपना विनाश लिखेगा। राजा कांप उठा। उसने सुबह होते ही यशायाह को बुलाया, लेकिन यशायाह पहले ही एक नए अभियान पर निकल चुका था, ग्रामीण इलाकों में, जहां लोग अब भी परमेश्वर के भूखे थे। यरूशलेम की उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही थी। पहले मवेशी मरने लगे, फिर खेत सूखने लगे। लोगों ने इसे शनि का प्रकोप कहा, पर यशायाह जानता था यह परमेश्वर का संदेश है। उसने गांव में जाकर लोगों को चेताया, तुम्हारे बीच कोई पाप छिपा है जो इस भूमि को सड़ा रहा है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो यह रोग तुम्हारी संतानों तक पहुंचेगा। कुछ ने उसका उपहास किया, लेकिन एक वृद्ध किसान बोला, हे नबी, मैं पश्चाताप करता हूं। मैंने अपने बेटे की बलि दी थी एक देवता के नाम पर। मैं पापी हूं। यशायाह उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, परमेश्वर दयालु है। यदि तू सच्चा पश्चाताप करेगा, पर यह पाप अब और नहीं दोहराया जाएगा। उसी गांव में जहां बीमारी फैली थी, यशायाह ने प्रार्थना की। उसने कहा, हे यहोवा, यदि तू चाहता है कि ये लोग जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तो यह भूमि फिर से हरी कर दे। और देखते ही देखते सूखी भूमि में हरियाली उगाई। लोग चीखने लगे, यह चमत्कार है, परमेश्वर जीवित है। लेकिन इस खबर ने याजकों को और भड़का दिया। उन्होंने कहा, अब बहुत हो चुका, यशायाह को नष्ट करना ही होगा, चाहे हमें राजा से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। यशायाह ने एक चबूतरे पर खड़े होकर कहा, एक दिन एक कन्या गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगा। उसका नाम होगा इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वह बालक अंधकार को चीरकर प्रकाश लाएगा। भीड़ ने यह सुना और खुसर पुसर शुरू हो गई। कौन है यह बालक? क्या वह अब जन्म ले चुका है? पर यशायाह ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था यह भविष्यवाणी आने वाले मसीहा की थी। अभी समय नहीं था। अंततः पूर्णिमा की रात आई। यशायाह अकेले पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। तभी 10 नकाबपोश याजक पीछे से आए। यह तेरा अंत है, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, आकाश से आग की एक लहर गिरी। पहाड़ की चोटी जल उठी, लेकिन यशायाह सुरक्षित खड़ा रहा, जैसे स्वर्गदूतों ने उसके चारों ओर दीवार बना दी हो। याजक भाग खड़े हुए। उस रात एक रहस्यमयी आवाज यशायाह के पास आई, हे मेरे सेवक, अब तू जान चुका है कि यह युद्ध केवल यरूशलेम का नहीं, संपूर्ण मानवता का है। मैं तुझे और दिखाऊंगा, ऐसी बातें जो आने वाले युगों में भी लोगों को चौंका देंगी। तैयार हो जा, अगला चरण और भी कठिन होगा। यशायाह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मैं न रुकूंगा, न झुकूंगा। चाहे सम्राट हो या याजक, मैं तेरे वचन को बोलता रहूंगा। और फिर उसने एक अंतिम भविष्यवाणी की उस रात, जिस दिन मंदिर की दीवारों से रक्त गिरेगा और सूर्य दोपहर में काला हो जाएगा, उस दिन लोग जानेंगे कि मैं झूठा नहीं था। वह दिन आएगा जब यरूशलेम के पत्थर भी पुकारेंगे, हमने पाप को देखा था, और वह चुपचाप पहाड़ से उतर गया। वह रात अंधेरी और घने बादलों से ढकी थी। हवा में सिहरन थी, जैसे पृथ्वी खुद कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। यरूशलेम की दीवारें एक बार फिर खामोश थीं, पर इस बार उनकी खामोशी में कहीं भारीपन और भय था। यशायाह अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। वह चमक जो केवल विश्वासियों के अंदर होती है, जो जानते हैं कि अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। उसने अपना सिर उठाया और प्रार्थना में डूब गया। उसकी आवाज ने चारों ओर गूंज लगाई, जैसे कोई अनसुना संदेश पूरे नगर तक पहुंचाना चाहता हो। हे प्रभु, तू मेरा सहारा है, तू मेरी ढाल। इस घने अंधकार में मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मुझे मार्ग दिखा, ताकि मैं तेरे न्याय को सही ढंग से प्रकट कर सकूं। अचानक दरवाजा जोर से खुला। यशायाह ने अपनी प्रार्थना रोकी। एक अज्ञात व्यक्ति कमरे में घुसा।
उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। यशायाह, उसने हिचकिचाते हुए कहा, राजा का हुक्म है कि तुम चुप रहो। उसने अपनी सेना को तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया है। यशायाह ने गहरी सांस ली। क्या राजा नहीं जानता कि मैं उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके लिए बोलता हूं? वह न्याय को टाल नहीं सकता। परंतु लोग डर गए हैं, वह व्यक्ति बोला। सैनिक हर गली और कोने में हैं। तुम्हारे समर्थक भी भयभीत हैं। यशायाह ने अपना हाथ उठाकर कहा, डरना नहीं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो भी आएगा वह मेरे विश्वास को तोड़ नहीं पाएगा। परमेश्वर का संकेत। अगले दिन यशायाह ने नगर के केंद्र में जाकर जनता के सामने खड़े होकर भविष्यवाणी शुरू की। उसका स्वर गूंज रहा था, भीषण और अनिवार्य। उसने कहा, हे यरूशलेम के निवासी, सुनो। तुम्हारा पाप इतना गहरा हो चुका है कि न्याय के पहरेदार अब अपनी तलवार उठा चुके हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, असीरिया की सेना तुम्हारे द्वार तक पहुंच चुकी है। वे क्रूर हैं, वे अनदेखा दंड देंगे। भीड़ में से कुछ लोग कांप उठे। कुछ ने अपने बच्चों को गले लगाया तो कुछ ने आंखें झुका ली। यशायाह का चेहरा कठोर था, पर उसकी आंखों में करुणा थी। परंतु यदि तुम पश्चाताप करोगे और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ दोगे तो दया की भी संभावना है। पर ध्यान रखो, यह मौका बहुत सीमित है। राजा का सामना। राजा ने इस खबर को सुना और क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने अपने दरबारियों को बुलाया। यह यशायाह मेरा राज्य डगमगाना चाहता है, उसे चुप कराओ। लेकिन कुछ दरबारी जो यशायाह की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी को जानते थे, भयभीत हो गए। वे जानते थे कि भगवान की ओर से आई यह चेतावनी केवल राज दरबारी वाद विवाद का विषय नहीं थी, बल्कि जीवन मरण का सवाल थी। यशायाह के समर्थक गुप्त रूप से मिलकर योजना बनाने लगे। वे चाहते थे कि यशायाह को मारने से पहले उसे सुरक्षित निकाला जाए। परंतु यशायाह ने कहा, मेरी मृत्यु से मत डरना, मेरा संदेश जीवित रहेगा। यह न्याय की लड़ाई है। असीरिया की आक्रमण सेना। कुछ दिनों बाद दूर से असीरिया की सेना दिखाई दी। उनकी संख्या लाखों में थी। उनके झंडे काले और लाल रंग के थे और उनकी तलवारें आग की तरह चमक रही थीं। यशायाह ने एक बार फिर अपनी आवाज उठाई, यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं है, बल्कि विश्वास और पाप के बीच की लड़ाई है। असीरिया की सेना ने यरूशलेम की दीवारों को घेर लिया। राजा ने भय से अपने मुंह छुपाए। उसे समझ आ रहा था कि केवल उसकी चालाकी और सेना नहीं बचा पाएगी। यशायाह ने गहराई से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे अपना हथियार दे ताकि मैं इस संकट में अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। अद्भुत चमत्कार। रात के समय जब असीरियन सेना ने हमला करना चाहा, आकाश में अचानक एक तेज प्रकाश फटा। आसमान से एक दिव्य प्रकोप गिरा और हजारों सैनिक बिना कोई लड़ाई के गिर पड़े। यह देखकर यरूशलेम के लोग दंग रह गए। वे समझने लगे कि यशायाह का परमेश्वर उनसे बड़ा है। पर राजा के दिल में भय से अधिक घमंड था। उसने यह समझने से इनकार किया कि यह केवल शुरुआत है। रहस्यमयी भविष्यवाणियां और भविष्य की आशा। यशायाह ने कहा, आगे एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका पुत्र होगा जिसका नाम इम्मानुएल होगा। यह नाम मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। यह आशा की किरण है। यह भविष्य मसीहा का है जो संसार को बचाएगा। पर इस भविष्यवाणी को सुनकर कुछ लोग डर गए तो कुछ भ्रमित। राजा ने इसे एक मिथक कहा, लेकिन यशायाह ने जोर देकर कहा, जो आंख होते हुए नहीं देख पाता और कान होते हुए नहीं सुन पाता, वह अंधकार में ही रहेगा। यशायाह का दृढ़ संकल्प। इस पूरी घटनाक्रम के बीच यशायाह ने एक दिन नगर के बाहर जाकर एक जलती हुई झाड़ी देखी जो भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई दी, तू मत डगमगा, मैं तेरे साथ हूं। तेरा कार्य अभी खत्म नहीं हुआ, न्याय की लड़ाई अभी बाकी है। यशायाह ने अपने हृदय को मजबूत किया और कहा, मैं अपने प्रभु के वचन का दास हूं। चाहे जो भी आए, मैं अपनी बात कहूंगा। राजदरबार में चुनौती। राजदरबार में यशायाह को बुलाया गया। उसे राजद्रोह का आरोप लगाया गया, पर यशायाह ने गर्व से जवाब दिया, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे मारो, पर यदि सच बोलता हूं तो तुम अपनी आत्मा का विनाश कर रहे हो। जब राजा ने भविष्यवाणियों को जलाने का आदेश दिया तो एक चमत्कार हुआ। आग ने उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि वे और भी अधिक चमकने लगे। राजा अब डरने लगा था।
अगली चुनौती यशायाह को एक स्वप्न में नगर का दर्शन हुआ जहां कोई सूर्य नहीं था, पर लोग एक उज्जवल सिंहासन की ओर देख रहे थे। यह स्वर्ग का दर्शन था और यह दर्शाता था कि न्याय के बाद नया युग आएगा। पर उससे पहले पृथ्वी पर एक बड़ा संघर्ष होने वाला था। यह तो केवल प्रारंभ है। अगले भाग में यशायाह की अंतिम लड़ाई, एक राजा का पतन और एक ऐसा राज जो युगों तक याद रखा जाएगा, सामने आएगा। जब यरूशलेम के किले की दीवारें टूटने को थीं और असीरिया की सेना आखिरी हमला करने के लिए तैयार थी, तभी यशायाह की आत्मा में एक अग्नि जल रही थी, एक विश्वास जिसकी शक्ति हर अंधकार को चीर सकती थी। यशायाह खड़ा था मंदिर की छत पर। उसकी नजरें दूर क्षितिज की ओर थीं, जहां शत्रु सेना की पगडंडी दिखाई दे रही थी। चारों ओर घमासान युद्ध का माहौल था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसका मन स्थिर था, जैसे कि उसे पता हो कि यह संघर्ष सिर्फ तलवार और भाले का नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास का है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने अपने अनुयायियों को कहा कि वे लोग जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। हमारे समय की यह परीक्षा है, एक आग की परीक्षा जिसमें हमसे मजबूत और सच्चा विश्वास मांगा जा रहा है। लोग यशायाह की बातें सुनकर जैसे एक नई उम्मीद से भर उठे थे। उनका दिल धड़कने लगा था। वे जानते थे कि अब जो होगा वह उनके लिए या विनाश होगा या उद्धार। राजा एहोज्याह, जो अब भय के साए में जी रहा था, महल की एक सुनसान कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। उसने यशायाह की बढ़ती लोकप्रियता और उसके दिमाग को चुनौती देने वाले संदेशों को देखकर तिलमिला उठा था। यह नबी यशायाह हम सबके लिए खतरा बन गया है, उसने कहा। अगर उसे रोक नहीं पाए तो मेरी सत्ता खतरे में पड़ेगी। राजा ने अपने विश्वास पात्र सलाहकारों को आदेश दिया कि वे यशायाह को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दें। लेकिन यशायाह की जुबान केवल तलवार से नहीं कटी जा सकती थी। वह एक ऐसी शक्ति था जिसकी आवाज हवा के झोंकों की तरह दूर दूर तक फैल रही थी। राजा के भेजे गए लोग यशायाह के आसपास के लोगों को धमकाने लगे। कई समर्थक डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन यशायाह के कुछ सबसे नजदीकी साथी, जो ईमानदारी से परमेश्वर में विश्वास करते थे, उनका संकल्प और भी पक्का हो गया। एक रात जब यरूशलेम की गलियां सूनी और भयभीत थीं, यशायाह को गुप्त रूप से एक संदेश मिला। उसमें लिखा था, राजा ने तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा है, सावधान रहो। यशायाह ने अपने दिल की आवाज सुनी और अपने साथियों से कहा, अब हमें और अधिक सतर्क रहना होगा। हमारी लड़ाई केवल सैनिकों से नहीं, बल्कि उस अंधकार से है जो मनुष्यों के दिलों में घर कर चुका है। पर ध्यान रहे, हमारा विश्वास हमें बचाएगा। यशायाह की आत्मा को एक रहस्यमय दृष्टि मिली। एक रात उसे स्वप्न में वह दिव्य सिंहासन दिखाई दिया, अग्नि से घिरा हुआ, जिसमें न्याय का राजा विराजमान था। सिंहासन के चारों ओर चमकदार प्रकाश फैल रहा था। सपने में एक स्वर गूंज उठा, यह सिंहासन सत्य और न्याय का प्रतीक है। जो इसके सामने झुका उसे बचाया जाएगा, पर जो घमंड करेगा उसे गिरा दिया जाएगा। यह सपना यशायाह के लिए एक नई शक्ति और उद्देश्य लेकर आया। उसने समझा कि उसकी लड़ाई सिर्फ यरूशलेम या राजा के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अधर्म के खिलाफ है जो समस्त मानवता को विनाश की ओर ले जा रहा है। असीरिया की सेना ने यरूशलेम के दरवाजे पर अपनी सेना जमा ली। उनके ढोल की थाप और हथियारों की खनखनाहट पूरे नगर को घबराहट में डाल रही थी। परंतु इस बार वे उस शक्ति से नहीं लड़े जो केवल तलवार और भाले की थी। यशायाह ने लोगों को हिम्मत और विश्वास देने के लिए कहा, परमेश्वर ने हमें यह शहर दिया है। उसकी मर्जी के बिना कोई दीवार नहीं गिरती, कोई शत्रु विजय प्राप्त नहीं करता। और तब हुआ वह चमत्कार। अचानक असीरिया की सेना के बीच भय का वातावरण छा गया। सैनिक एक दूसरे पर शक करने लगे। उनका मन विचलित हुआ और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। यशायाह ने इस विजय को परमेश्वर की कृपा बताया। यह तलवार की जीत नहीं, बल्कि विश्वास और प्रार्थना की जीत है। यह दिखाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने भी इस विश्वास को अपनाया है उसे कभी हार नहीं मिलेगी। राजा ने यह सब देखा और उसकी आंखों में अब भय के साथ पछतावा भी था। उसने यशायाह के समक्ष आने का फैसला किया, अपने पुराने अहंकार को छोड़कर। मैंने अपनी गलती देख ली है, राजा ने कहा।
अब मैं न्याय और शांति के मार्ग पर चलने को तैयार हूं। यशायाह ने लोगों को एकत्र किया और कहा, यह समय बदलाव का है। अब हमें अपने नगर को फिर से बनाना होगा, सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर। परमेश्वर ने हमें एक नया अवसर दिया है। यह नई शुरुआत थी जो यरूशलेम को पुनर्जीवित करेगी, और एक दिन यह नगर फिर से अपने प्रकाश से पूरी धरती को रोशन करेगा। यशायाह को एक विस्मयकारी दर्शन मिला। एक सेवक जो पीड़ा सह रहा था, जिस पर लोगों के पापों का बोझ था। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, यह वह था जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाला था। यशायाह ने लिखा, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यशायाह 53:5। कौन था यह सेवक? क्या वह आने वाला मसीहा था? राजा एहोज्याह अब भी भयभीत था। उसने झूठे नबी भेजे जो लोगों से बोले, यशायाह झूठा है, नगर पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। पर यशायाह डटा रहा। उसने कहा, यदि मेरे वचन झूठे हैं तो प्रभु मुझे दंड दे, यदि वे सत्य हैं तो यह नगर अंधकार में डूब जाएगा। यशायाह की अंतिम प्रार्थना और रहस्यमयी विदाई। यशायाह ने एक अंतिम प्रार्थना की, हे प्रभु, तेरे वचन लोगों के हृदय में अंकित हो जाएं। उसके बाद वह रहस्यमयी रूप से लापता हो गया। कुछ कहते हैं वह स्वर्ग चला गया, कुछ कहते हैं वह मरुस्थल में विलीन हो गया। सदियों बाद यशायाह की भविष्यवाणियां खोजी गईं। एक में लिखा था, देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। लोगों ने समझा यशायाह ने मसीहा यीशु के आने की भविष्यवाणी की थी। संदेश यशायाह की कहानी हमें सिखाती है, सत्य के लिए खड़े रहो, चाहे सब विरुद्ध हों। प्रकाश बनो जब संसार अंधकार में हो, और याद रखो, सत्य ही सदा के लिए जीव